तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कणाद सिद्धांत क्या है। कणाद सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या है परमाणु के बारे में बताया था, और परमाणु जो उसकी खोज का श्रेय फिर किसको दिया गया था, जॉन डाल्टन को। अब परमाणु है क्या, आज पढ़ेंगे परमाणु क्या है। परमाणु परमाणु जो है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तो परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, किससे बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। जिन्हें परमाणु कहा जाता है। जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिनका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर प्रास होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिनका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर प्रास होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु क्या है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। नहीं रह पाते हैं। ये परमाणु अणु आयन बनाते हैं। ये
परमाणु अणु या आयन बनाते हैं। आयन बनाते हैं। ये परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये सभी पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। ये सभी पुंजित होकर क्या बनाते हैं? जुड़कर। ये सभी पुंजित होकर क्या बनाते हैं? द्रव्य बनाते हैं। द्रव्य बनाते हैं। ये सभी पुंजित होकर क्या बनाते हैं? द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अणु। किसी तत्व यौगिक का किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित कर सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। जैसे नमक का अणु, फॉस्फोरस का अणु आदि। जैसे नमक का अणु, फॉस्फोरस का अणु, आदि। ये हो गए क्या? परमाणु, अणु। और तीसरा क्या है? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक आदि। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तत्व आदि। अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व।
अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, आगे की क्लास में कल पढ़ें।